नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो वह हमेशा ही बहुजन समाज के मुद्दों पर बोलती हुई नजर आती हैं। वह हमेशा अपने हर कार्य संविधान के दायरे में रहकर ही करती हैं। सभी पार्टियां जो ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चलती हैं, चुनाव के चलते नए नए तरह के घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो वह अपना घोषणा पत्र ही संविधान को मानती हैं। और यदि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वह हमेशा अनुशासन और संविधान के लिए विख्यात हैं। जिस तरह से दिल्ली के 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप लगाए गए हैं और अभी भी मामला गरमाया हुआ है, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी भेज दिया और पहाड़गंज थाने में उन्हें बिठाए रखा है। पूछताछ की जा रही है। यह शायद पहला केस होगा कि दिल्ली पुलिस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर इनकी दीक्षा क्यों ली गई। अब इनके लिए भी परमिशन लेनी होगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बीएसपी इंडिया की ट्विटर हैंडल से बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को ट्वीट किया गया है और यह बात यहीं पर नहीं रुकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा तुरंत दूसरा ट्वीट भी किया गया। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, यह आपकी स्क्रीन पर। बाबा साहब का मिशन बिना संघर्ष के पूरा ना होगा। इसके लिए साथियों हमें संघर्ष के लिए मैदान में उतरना होगा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मैदान में उतरने की बात कह दी है, क्योंकि देश में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं उनका रेप कर दिया जाता है तो हत्या कर दी जाती है, कहीं उनके घरों में आग लगा दी जाती है, कहीं उनके परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक जो शोषित समाज है, गरीब समाज है, बहुजन समाज है, उस पर अत्याचारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अब दूसरे पार्टी के जो दलित नेता हैं या फिर पिछड़े नेता हैं, उनको भी धीरे धीरे समझ आने लगा है। अगर दलित नेताओं की बात की जाए तो राजेंद्र पाल का नाम सबसे ऊपर के पायदान पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप लगाया गया है। तो ये थी हमारे पास सबसे बड़ी खबर और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें।